रोक रहे हैं ना, मेरे हस्बैंड ने बोला आप इनको बोले पहले पेमेंट करें, फिर आप इनको इनका रिएक्शन स्टार्ट करो। मैंने कहा चलें ठीक है। उन्होंने कहा आप जाएं, आप जब से अमाउंट आए ना, मैं अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई कर दूंगी, अल्लाह की कसम मैं रात को आपके लिए वीडियो बना दूंगी। अच्छा जी, बात कर रही हूँ 17 प्रो मैक्स की क्या प्राइस है इस टाइम? मैं अभी चेक करवा देता हूँ, मैं शॉप पे चला जाता हूँ, ये सामने शॉप है, तो मैं भी चला जाता हूँ, ये सामने है। बस ठीक है, आप चेक करें उसकी क्या प्राइस है। मैं भी 17 प्रो मैक्स लेना चाह रही हूँ, मैं वो ले लूंगी। एक अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। मनसेहरा की दाई अनम की चित्रोल का आज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तीसरा दिन है, लेकिन इसकी असलियत सब रिएक्शन चैनल वाले जो हैं वो काफ़ी अरसे से जानते हैं कि ये पैसे लेके वीडियोस बनाती है और इतना भौंकती है, इतनी गालियाँ देती है, और गालियों से भी ज़्यादा इसने जो हर किसी के नाजायज़ रिश्ते बनाए हुए हैं, तो इन चीज़ों से, इन बातों से जो है ना सबको मसला होता है, सबको परेशानी होती है। दूसरा, ये दाई हर औरत को बेऔलादी का ताना भी मारती है और फिर इस बात पे फ़ख्र करती है और कहती है कि मेरे सामने जितनी भी औरतें आती हैं ना, मतलब मेरे मत्थे जितनी भी औरतें लगती हैं वो सारी बांझ औरतें होती हैं, मैं किस किस को बेऔलादी का ताना दूँ, ये इस औरत के अल्फाज हैं। तो इस औरत की सच्चाई तो वैसे अब आप सब लोगों के सामने आ ही चुकी है। और एक और दाई हुआ करती थी, दाई तो नहीं थी तो उस्तानी। तो फिर उसने वो अपनी जॉब शायद छोड़ के अभी दाई के साथ वो लग गई है, क्योंकि दाई, ये जो मतलब पहली मनसेहरा वाली दाई है ना, ये इस दूसरी दाई का बड़ा नाम लेती है। मुझे पर्सनल में ये जो असली वाली दाई है ना, मनसेहरा वाली जो दाई है, इसने मैसेज किया है और बताया है, इसके ये अल्फाज मेरे पास रिकॉर्ड है। इसने बताया है कि गज़ाला जुल्फ़िकार मासी गज़ाला जो स्कूल में झाड़ू पोछा लगाती थी, उस मासी गज़ाला ने मुझे तुम्हारी पिक्चर्स भी भेजी हैं, मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड भी भेजा है, और तो और इस दाई ने, इस बेगैरत दाई ने मुझे यहाँ तक भी धमकी दी है कि मुझे तुम्हारे घर का भी पता है। तो दाई साहिबा, आप तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है ना, वो बिल्कुल गलत है। वो बिल्कुल, हाँ पिक्चर से ठीक होंगी, वो तो जाहिर सी बात है, मैं स्टेटस लगाती हूँ, मैं कोई ढकी छुपी लड़की नहीं हूँ, ठीक है, मैं स्टेटस लगाती हूँ, पिक्चर से सही होंगी। मेरे घर का एड्रेस गलत होगा क्योंकि वो जो एड्रेस उस पर लिखा है वो कराची का है, मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। तो तुमने जब आना हो ना, तुमने जब कोई मसला करना हो, तुम जो ये धमकियाँ दे रही हो वो सब कुछ जब करना हो, तो मुझसे एड्रेस पूछ लेना, मैं यहाँ पे यूट्यूब के चैनल पे लगा दूँगी अपने घर का एड्रेस। तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे धमकी दोगी कि मेरे पास तो तुम्हारा आईडी कार्ड है तो मैं डर जाऊँगी? तो बीबी, तुमसे बड़े बड़े अपने आप को 30 मार खां समझने वाले आए हैं एसकेटी के सामने और फिर ठुस हो के चले गए हैं। तुम्हें तो वैसे ही आज जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ ना, इस वीडियो ने भी तुम्हें ठुस कर देना है, क्योंकि इसमें मैंने तुम्हारी वो वॉइस लगा दी है जिसमें तुम कसम खा के कह रही हो कि आप पैसे भेजें। समी भाई के सामने तुम कसम खा के कह रही हो कि आप पैसे भेजें और मैं आपके लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगी। मेरे हस्बैंड ने कहा है बग़ैर पैसों के वीडियोस नहीं बनाना। तो तुम ये आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह ठुस हो जाओगी। लेकिन एक और ठुस बम जिसे हमने 1 साल पहले ठुस कर दिया था, वो अभी फिर से हल्की हल्की ठुस ठुस कर रही है। वही ठुस बम व्यूवर्स जो कहती थी कि एसकेटी ऐसे क्यों कहती है, कि एसकेटी तो एसकेटी है, एसकेटी ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि एसकेटी कभी भी झूठ का साथ नहीं देती। अब तुम्हें मासी गज़ाला शर्मिंदगी तो महसूस होती होगी कि जो लड़कियां पैसे लेके वीडियोस बनाती हैं, अब हमेशा के लिए तुम्हारा नाम उन औरतों के साथ जुड़ गया है। और ये जो पैसे लेने वाली दाई के साथ अभी जो तुम इमदाद कर रही थी ना, उसकी हर एक बात वो तुमसे आके पूछ रही थी, कंफर्म कर रही थी, जब समी भाई उसे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे जो है आप एसकेटी के लिए वीडियो बनाओ, उसे आप डिफेम करो, बदनाम करो एसकेटी को, मैं आपको मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। और फिर ये मैडम आगे से कह रही थी कि नहीं मुझे आईफोन चाहिए। वो आप आगे जाके मैसेज सुनेंगे, बात की बात है। फिलहाल मैं बात क्या कर रही हूँ, तो जिनकी तुम मदद कर रही थी ना, वो तुम्हारी एक एक बात आके इधर समी भाई को बता रहे थे। वो बता रही थी दाई, बार बार तुम्हारा उसने नाम लिया है, तुम सुनती भी रहना। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके 2-4 दिन में, क्योंकि ये बहुत कॉल्स करती थी, इतना समी भाई ने सिर्फ एक दफ़ा इसके शौहर को कॉल की है, सिर्फ एक दफ़ा। उसके बाद जितनी भी कॉल्स करती थी ये खुद करती थी। अब ये कहती है कि मुझे पता था सारे नाटकों का। भाई खुद तो फंसी है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले, मतलब तुम्हें भी बर्बाद करके जा रही है, तुम्हारा नाम भी अब इसके साथ जुड़ेगा। तेरी जुर्रत कैसे हुई उस्तानी कि तू मेरी पिक्चर्स बांटती फिरे लोगों को हैं? इसी वजह से, इसी दिन के लिए तुम्हें मैंने अपनी बहन बनाया था, दोस्त बनाया था।
लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं इस मामले में मैं एज का भी ख्याल नहीं करूँगी, तुम्हारे ऊपर लानत है, क्योंकि तुमने जो मेरी पिक्चर्स दी हैं ना, वो एक ऐसी दाई है, ऐसी खबीस औरत है जिसके 2 शौहर हैं। और ये बात मैं पहले भी प्रूफ कर चुकी हूँ पिछली अपनी 2 वीडियोज़ में, और आज खुद इनकी बातें आपको सुन के अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि मैं बार बार जिस कॉल का जिक्र करती थी ना कि इसने कॉल करके कहा था कि उस नंबर पे दोबारा कॉल नहीं करना, वो मेरे हस्बैंड का नंबर है, और समी भाई कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं कॉल कर। ये वो जो कॉल रिकॉर्डिंग है ना, ये मैं आज लगा रही हूँ। पहले तो अपने शोहर से बात कराने से, वो कॉल करने से मना कर रही है कि मेरे शोहर को कॉल नहीं करना, मेरे हस्बैंड को कॉल नहीं करना, और बाद में खुद ही अपने हस्बैंड से फिर कॉल करवा रही है, बात करवा रही है। मतलब ये क्या लॉजिक है? सोचें आप लोग, सोचें। या तो वो जो पहले वाला था वो इसका शौहर नहीं था, इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, या जो दूसरा वाला था वो इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसने बात कराई होगी, जाहिर सी बात है। तो ऐसी 2 नंबर औरत जो कि हर एक को धमकाती फिरती है, जो कि इतनी घटिया गलीज वीडियोस बनाती है। अच्छा, ये वीडियो में कह रही थी कि मैं किस किस को बांझ होने का ताना दूं, तो दाई साहिबा, बांझ औरतें हमारे ग्रुप में नहीं है, सिर्फ आपके ग्रुप में भी है, उसे भी कभी कभी फिर ताना दे दिया करें। मतलब इंसाफ से, यहाँ पे तो इंसाफ से चले ना, हम ही क्यों सुनते रहें ये ताने? उधर भी आपके ग्रुप में भी कुछ हैं, उधर भी दें। खैर गजाला मासी, पिछली दफ़ा तो तुम जो है वो दुम दबा के भाग गई थी कि मैं तो अब अपना इलाका भी छोड़ गई हूँ, पता नहीं किधर हिजरत करके चली गई थी। कभी कहती थी कि मैं लाहौर चली गई हूँ, और कभी कहती थी कि मैं इस्लामाबाद में आ गई हूँ। नोटिस जो मैंने तुम्हें भिजवाया था, याद है कि नहीं है याद? तुम्हारे भाई की जो चीखें निकलवाई थी, तुम्हारी जो चीखें निकली थी, जो तुम आके लाइव में चीखें मार रही थी, वो याद है या भूल गई हो? घटिया औरत, मेरा नंबर तुम दूसरी औरतों को देती हो, मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरी पिक्चर्स, मेरी ज़ाती मालूमात तुम दूसरी लड़कियों को देती हो, ऐसी घटिया 2 नंबर औरतों को देती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? वैसे तो तुम बड़ी नेक बनती हो, तुम बड़ी इज़्ज़तदार और शरीफ और पत्नी ख़ानदानी बनती हो। ये तुम ख़ानदानी हो कि तुम ऐसी औरतों जिनकी ज़बान से सिर्फ़ यही बात निकलती है कि इसका इसके साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है, इसका बच्चा नाजायज़ है, ये इसकी नाजायज़ बेटी है, जिसकी ज़बान से सिर्फ़ ऐसे अल्फाज निकलते हैं, ऐसी औरत को तुम मेरी इन्फॉर्मेशन दे रही हो। तुम्हें पता है कि SKT तो फिर SKT है, वो तुम्हें छोड़ेगी? अब तू भी सुन और शर्मिंदा हो, सुन के ये शर्मिंदा हो। ये जितना मर्जी दाई बोले ना कि ये सब झूठ था, मुझे पता था, मैं मजाक कर रही थी, या मैं जो है ना नाटक कर रही थी, ये नाटक करते करते कसमें खा रही है कि मुझे पैसे भेजो, उसके बाद मैं वीडियो बना दूंगी। मैं कसम खा के कहती हूँ कि आज मैं वीडियो बना दूंगी, आप ज़रा ये सुन लेना आगे। ये जिसने तुझे अपनी माँ बनाया हुआ था ना, जो मैं ऐसे अल्फाज फिर भी बोल देती हूँ, तुम लोग तो बोलते हो ना, तुम्हारे लिए तो बड़े आम से अल्फाज हैं। तुमने जिसे अपनी नाजायज़ बेटी बनाया हुआ था ना, वो नाजायज़ बेटी के अभी कारनामे सुन लेना कि किस तरह से ये दूसरे मर्दों से पैसे मांग रही है, किसी के भी ख़िलाफ़ वीडियो बनाने के लिए तैयार, ना कोई प्रूफ, ना कोई चीज़, किसी चीज़ के बिना, AI की वीडियो की बिना पर ये औरत वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गई थी पैसे लेके। व्यूवर्स, अब ये सिर्फ़ और सिर्फ ये दाई की हकीकत नहीं है, ये गजाला मासी की भी हकीकत है। ये जो सच्चाई है ना, ये गजाला मासी की भी यही सच्चाई है, क्योंकि गजाला मासी और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। एक एक बात ये एक दूसरे से शेयर कर रही थी, एक एक चीज़ ये गजाला मासी से ये दाई शेयर कर रही थी, पूछ रही थी कि ये SKT के खिलाफ़ ये प्रूफ आ रहे हैं, और उधर से वो जवाब दे रही थी, और ये आके भाई को बता रही थी, और ये कहती है कि मुझे सब पता था। तुझे सब पता था तो फिर तू भी डूबी है, उसको भी साथ ही लेके डूबी है, उसका भी हर मैसेज में तुमने नाम लिया है। चलिए व्यूवर्स, वैसे ही मुझे एंजाइटी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं मज़ीद अभी बोल नहीं सकती, क्योंकि फिर मसला होता है। आप लोगों ने एक एक बात, एक एक मैसेज को गौर से सुनना है और देखना है कि बेगैरत औरतें, बेगैरत कमीनी औरतें कैसे लोगों से पैसे मांगती हैं, और कैसे उनकी जो पता नहीं अब मैं दलाल शौहर कहूँ या कोई बॉयफ्रेंड था या कौन था, क्योंकि 2 थे, एक तो था नहीं, तो इस वजह से मैं कंफ्यूज हूँ। बहरहाल जो भी थे, ये आप सुने उनकी बातें सबकी, और वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है। बात कर रही हूँ 17 Pro Max की क्या प्राइस है इस टाइम? मैं अभी चेक करवा देता हूँ, मैं शॉप पे चला जाता हूँ, ये सामने शॉप है, तो मैं भी चला जाता हूँ, ये सामने है। तो बस ठीक है, आप चेक करें उसकी क्या प्राइस है। मैं भी 17 Pro Max लेना चाह रही हूँ, मैं वो ले लूंगी। एक सेकंड, एक मैं कार्ड निकालूँ, 1 मिनट पहले, वो तो मैं कार्ड से पेमेंट कर दूंगा। अस्सलाम जी वालेकुम सलाम। वो आपका नेट ठीक है? वो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं आप कैसी हैं? ये रास्ते में हो ना, वापस घर जा रहे हैं। अच्छा, वो वैसे मैंने काफ़ी देर की सेंड की हुई थी, तो जो मिली मुझे, तो फिर मैंने डिलीट कर दिया, आपका नेट बंद था, तो इसलिए फिर मैंने वो डिलीट कर दी है।
नहीं है, वो रास्ते में ना नेट नहीं चल रहा, नेट शायद अब घर जाऊंगी तो नेट कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जब आप घर पहुंच जाए ना जी, तो फिर मुझे आप नेट ऑन करेंगे तो फिर वॉइस जो 3-4 है ना, वो मैं आपको दे देता हूँ। पिक्चर मैंने दे दी आपको। ठीक है बिल्कुल। नहीं भेज दे, कोई मसला नहीं, आप भेज दे, मैं बस घर पहुंच के भी रास्ते में, ठीक है, गाड़ी में। हाँ, जब घर पहुंच जाए ना, तो मैं उस टाइम आपको सेंड करूंगा। जी ठीक है, मैं कर दूंगी आपको मैसेज। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी वालेकुम सलाम। जी। पहुंच गए आप? हाँ जी अच्छा मैसेज किया मैंने आपको ना, जी, मैसेज किया ना, मैसेज देखा आपने? अच्छा नहीं, नेट ऑन है। हाँ जी, चलो पता क्या जी, अब मेरी बात सुने जरा प्लीज गौर से। हर मुमकिन भी प्राइवेसी भी थोड़ी सी किसी की चीज़ है। मेरा नाम, मैं कोशिश कर रहा था कि मेरा नाम, क्योंकि वॉइस जब सेंड करूंगा जाहिर सी बात है उनको पता तो लगानी तो पड़ेगी, लेकिन जितना हो सके। लगाती नहीं हूँ। नहीं लगा दे क्या इसमें? नहीं लगा भी दे। अभी तो स्टार्ट करूंगी, उसके बाद देखेंगे ना। अच्छा चलो मैं वो पिक्चर देखी आपने? वो मैं पता करवाती हूँ, वही है। हाँ जी चलो ठीक है। हाँ, मैं कंफर्म करके आपको बताती हूँ। जी ठीक है। तो दूसरी बात, मैं वैसे जो भी मेरे पास निकला, इसको सीधा छोटा करके बाहर रखो। जी जो वॉइस है ना जो मेरे पास है, वो वही मैं जो है वो सेंड कर देता। ठीक है, जो है बस वही भेज दें। जी ठीक हो गया जी, बहुत मेहरबानी। तो आज वीडियो बनाएंगे ना आप लोग? बात सुने, सॉरी, तो आज वीडियो बनाए ना, आज बनाएंगे आप वीडियो? बनाओ जी बनाएं। मुझे देना सारी चीज़ आप करें। वो तो मैं दे रहा हूँ ना जी, वो तो मैं आपको दे रहा हूँ। तो ठीक है, आज वीडियो बनाएं, एक छोटी शॉर्ट, तकरीबन 2-4 मिनट की आप बनाएंगे, लेट तो ना करें ना जी। नहीं वो हो जाएगा, वो कर लूंगी जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको ना, वो कर लेंगे। मैं वो आपको वैसे जो है ना वो सेंड करता हूँ। रोक रहे हैं ना, मेरे हस्बैंड ने बोला आप इनको बोले पहले पेमेंट करें, फिर आप इनका रिएक्शन स्टार्ट करो। मैंने कहा चलें ठीक है। उन्होंने कहा वैसे इनका रिएक्शन नहीं देना। मैं बैंक की तरफ ही जा रहा हूँ, इसलिए मैं जान से बात आप करूँ। जाएं, आप जाएं, आप जब से अमाउंट आए ना, मैं अपने हस्बैंड को सेटिस्फाई कर दूंगी। अल्लाह की कसम, मैं रात को आपके लिए वीडियो बना दूंगी। अच्छा जी, अच्छा ऐसा करें, मैं आपको ना, आपके पास मेरे हस्बैंड का नंबर भी है, आपने जब पहली कॉल की थी वो मेरे हस्बैंड का नंबर है। अच्छा वो अब ये नंबर मेरा नहीं मैं आपके हस्बैंड को कभी कॉल नहीं करूंगा, तो मैं बिल्कुल भी नहीं। सीधी सी बात है। नहीं बुरे नहीं है, इतने बुरे नहीं है। मैंने कहा है ना, माशाल्लाह बहुत केयरिंग बंदा है, मतलब हेल्प करने वाला है, मेरा साथ देने वाला है हर मसले में। रोक रहे हैं ना, मेरे हस्बैंड ने सही है, लेकिन वो तो आपके साथ सही है, लेकिन नहीं मेरा उनके साथ मैं नहीं कर सकता, बात सीधी सी है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी बात सुने, आहिस्ता आहिस्ता आपकी मैंने आप रिएक्शन देने शुरू हुए है, कोई बात नहीं। आपकी जब उनसे बातचीत होती थी ना, आपको खुद भी समझ आ जाएगी। वैसे ही आपको ऐसा डर लगा है, वैसे इस तरह की नहीं है वो, आपकी अच्छी दोस्ती भी हो सकती है उनसे। नहीं, पहला दिन था या पहला टाइम था, तो इसलिए मैं तो क्या कहते हैं वो, आपने क्या कहा राउंड मेरे ऐसा हुआ बस, वो उनको जरा खुद भी सेटिस्फेक्शन चाहिए थी ना, वो बात इसलिए भी करना चाहे, तो मैंने कहा कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए मर्द है, दिन में 100 मामलात आ जाते हैं। हाँ ये भी बात आपकी 100% है। हाँ मेरी बात सुने, मेरा तो आपको नंबर मिला है, लेकिन मेरा नंबर किधर से मिला है पहले ये भी तो बताएं। देखिए जी, ढूंढने वाले तो खुदा को भी ढूंढ लेते हैं, बंदे का क्या है। मैंने कम से कम 4-5 महीने ढूंढने वाले खुदा को ढूंढ लेते हैं, और इस एसकेटी का आपने नंबर नहीं ढूंढ सके, और इसका नाम अभी तक आपको ओरिजिनल नहीं पता। तो मैं आपको बताने वाला क्या था, ये देखिए हमारे मुल्क की तो नहीं है। नहीं मुझे पता है, मैं समझ रही हूँ, बस ठीक है। आप सही बोल रहे हैं। अच्छा मेरी बात करें, मेरी बात सुने, आप जो मुझे वॉइस भेज रहे हैं, कि मुझे उस नंबर से फॉरवर्ड क्यों हो रही है? किस नंबर से? ये जो आप मुझे वॉइस ये जो मैं, ये मेरे पास मेरी बात तो सुने ना, ये उसी बंदे का नंबर है जो मैंने आपको सेंड किया हुआ है। इसी नंबर पे ही मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे मेरा ख्याल है। आप कहाँ से सेंड कर रहे हैं? आपके पास कौन सा दूसरा नंबर है? मेरा जो दूसरा मोबाइल है उस पे नंबर उसकी व्हाट्सएप है, मैं वहाँ से वहाँ लेता हूँ, फिर मैं आपको दूसरे मोबाइल से आपको सेंड करता हूँ। नहीं तो फिर आपकी व्हाट्सएप दूसरे नंबर पे। जी नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो वॉइसेस आप मुझे भेज रहे हैं, जी ये आपको ये जिस नंबर से आप मुझे भेज रहे हैं, वो नंबर कौन सा है? मैं तो उसको खोलती हूँ, वो उस लड़की वाला नंबर ओपन हो जाता है। तो उसका नंबर तो साथ साथ चल रहा है ना जी, उसके उसी नंबर पे नहीं चल रहा है सर, उसी नंबर पे आती है वो नंबर, आपके सामने चला जाता है वो दोबारा। हाँ ना, वो जैसे ही क्लिक करती है वो नंबर दोबारा खुल जाता है। ये कैसे हो सकता है? और ऐसे लग रहा है जैसे वो नंबर मुझे चीज फॉरवर्ड कर रहा है। नहीं ये मेरा नंबर स्पेन का नंबर, आप चेक करें जरा, वो नंबर कैसे फॉरवर्ड कर सकता है? यही तो मैं कह रही हूँ ना, मैं जिस नंबर से मुझे फॉरवर्ड हो रहा है, आप कह रही हैं वो नंबर उसका मलेशिया का नंबर था। जी तो वो मलेशिया का नंबर आ रहा है मेरे पास, जैसे मलेशिया के नंबर से मुझे फॉरवर्ड हो रही है चीज। ये मेरे नंबर से फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वो मलेशिया वाले कहाँ से कर रही है? क्या कह रही है? यही तो कह रही हूँ ना, नंबर उसका आ रहा है ना, आप कर रहे हैं तो फॉरवर्ड आपके नंबर से होनी चाहिए, मलेशिया के नंबर से क्यों चीज फॉरवर्ड हो रही है? मुझे तो इस चीज का मेरे इल्म में नहीं है, वो फॉरवर्ड क्यों कर रही है मुझे? मुझे तो नहीं समझ। अच्छा आपने मुझे 3 वॉइस भेजी है, पहले आपने 7-8 वॉइस भेज के डिलीट की हुई है। जी जो कुछ मेरे पास है, जितना भी है वो तो मैं आपको दूंगा, वो जो मेरे पास होगा मैं इंशाल्लाह आपको दे रहा हूँ। तो मैं आपसे यही कह रही हूँ, आप मुझे सारी चीजें प्रोवाइड करें, मेरी सारी चीजें क्लियर करें। मैडम देखें, जो कुछ मेरे पास मिल रहा है, जो मिला था, जो मिल रहा है, जो मेरे पास है, मेरे मोबाइल से जो कुछ मुझे मिला है वो मैंने आपको दिया, और जो कुछ भी होगा मेरे पास तो मैंने लुका कर क्या करना है, छुपा कर क्या करूंगा? आप कह रहे थे
आप मुझे कहते आपको मैं इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा, इतनी बड़ी कहानी हाँ बन हाँ जाएगी, कहानी जब तो इन्फॉर्मेशन टच आपने वीडियो नहीं बनाई, टच क्या दूं? मैंने कहा उसकी छितरौड़ तो एक वीडियो में आपने उसको इशारा तंग किया, शायद अभी उसने उसको समझ भी आया है या नहीं, तो आप कुछ ना कुछ तो करें ना। अच्छा, उसको समझ नहीं आया, मेरा उसको समझ आया कि उसने मेरे घरवाली की वीडियो उठा के अपनी वीडियो पे लगा दी है, अच्छा वो वीडियो, अच्छा देखिए देखिए ये नहीं वो वीडियो जो आपने देखी है ना जी, वो मुझे भी शक ये कैसे हो सकता है, वो आप उसकी डेट पढ़े, मैंने उसको उसकी शॉर्ट वीडियो सारे चैनल पे गया तो वो उसकी वीडियो ये जो आपने कहा है ना जी, ये मेरे हस्बैंड की लगी हुई है, तो एक 1.5 महीना पहले मैं की है। आपको भेजती हूँ, मैं अभी आपको भेजती हूँ ये फ्रेश वीडियो। ये इन दिनों मेरे साथ जो रिएक्शन इन माय व्लॉग का पंगा हो रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो मेरे हस्बैंड के इंस्टाग्राम से वहां पे वो पिक्चर्स लगा रही थी, हाँ। और इसने वही पिक्चर उठा के नीचे उसके चैनल का नाम भी लिखा हुआ है, अम्बो शब्बो चित्रौली क्या, वो उस चैनल का नाम भी लिखा हुआ है, उसी चैनल से रफाकत की स्क्रीनशॉट लेके रखी हुई थी, ठीक है, और वही स्क्रीनशॉट उसने अपने शॉर्ट्स पे लगाई। आपने शॉर्ट नहीं देखा अभी तक उसका? देखिए मैडम, मैं इतना यूट्यूब के बारे में तो जानता नहीं हूँ, मैं तो जो कोई लगा हुआ है वो देख सकता हूँ। आप कैसे आप लोग मैंने सिर्फ एक वीडियो में उसमें सुने, मैंने एक वीडियो में मैडम उसमें जो मैडम बात ये की है ना, मैडम ये नजर आ मैडम ये नजर आ मैडम ये नजर आ रहा है आपको? हाँ मुझे नजर अच्छा आ रहे हैं लोग। जी जी, चलो शुक्र है। आपको ये देखें हमारे मुल्क की गाड़ी नहीं है। नहीं मैं समझ सकती हूँ, मुझे चैनल ट्रस्ट है, आप पे मेरे हस्बैंड को नहीं हो रहा था। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं कैसे मान लूं, मैंने कहा उन्होंने बोला है आपको आपका हर चीज की पेमेंट की जाएगी, आप टेंशन, उन्होंने कहा मैं खुद बात करूंगा इस मामले में। मैंने कहा आप करके देख लें। नहीं ये मसला मुझे नहीं है, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन मैं आज यकीन करें। उन्होंने मुझे कहा है कि ऐसी किसी को क्यों तुम हिट कर रही हो, कोई बात हो। मैंने कहा बात कर ले, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई है कि आप इस पे रिएक्शन दें, तो मैंने कहा उनकी बैड प्रमोशन है, उनकी यही समझेंगे कि हम ये समझेंगे ना कि हमारी बैड प्रमोशन है। देखिए जी, मैंने ये कहा था रिएक्शन बनाना चाह रहे हैं। ये देखें जी, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको कोई स्टार ले, उसको कोई वो करे अपने तरीके से, तो वो आपने थोड़ा सा उस दिन बनाया तो उसके बाद नहीं बना, तो मैं ये कह रहा था कोई बनाए और उसको कुछ समझाएं। 13 प्रो मैक्स की क्या प्राइस है इस टाइम? मैं अभी चेक करवा देता हूँ, मैं शॉप पे चला जाता हूँ, ये सामने शॉप है, तो मैं भी चला जाता हूँ, ये सामने है। तो बस ठीक है, आप चेक करें उसकी क्या प्राइस है। मैं भी 17 प्रो मैक्स लेना चाह रही हूँ, मैं वो ले लूंगी। एक सेकंड, एक इसको एक मैं कार्ड निकालूं, एक मिनट पहले, वो तो मैं कार्ड से पेमेंट कर दूंगा। 70 किधर से? मैं पहले आप ये बात है ना, तो ये तो आपके पास टीसीएस में पहुंचेगा, ये पहुंचेगा नहीं आप, मैं पूछ रही हूँ क्या प्राइस है उसकी, आप उतनी प्राइस भेज दें मुझे। अच्छा चलो ये बात है, कैमरा ऑन है ना, आप देख रही है ना? हाँ मैं देख रही हूँ, आप कंगन से कंगन की कहानी, एसकेटी कंगन की कहानी ये यहाँ से आगे आप चलते जाइए, कहाँ से आया, कैसे आया, किधर से आया, क्यों आया, ये 3 तोले का है। हाँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, 3 तोले का कितने का बनता है? देख लें, आप तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। इस टाइम 4 लाख रुपए का क्या है सोना, इस टाइम कितना जा रहा है? 4 से ऊपर का है, 4 से ऊपर है। 5 लाख कर लेते देख लें यही तो ना, मैं क्या आपको बताऊं, बड़ा लंबी कहानी है, अगर स्टोरी सुनाता रहूंगा तो चले ठीक है, करते हैं हम आपकी स्टोरी का भी आगाज करते हैं। आप करें, आप पेमेंट भेजिए, मैं करती हूँ। मैं आप अगर देखना चाहिए तो मैं बैंक के सामने खड़ा हूँ, अभी आपसे बात हो रही है, बैंक के सामने हूँ मैं, तो ठीक है अगर देखें आप जाए, आप हाँ जी, अगर मुझे मेरा वेट करना, मैं अगर मशीन के ऊपर कैमरा रख लूंगा, आप देख लें, वो पता नहीं क्या कर रहा है। मेरा बेबीबू बैंक है, इस अकाउंट का नाम है बेबीबू, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, आईडी कार्ड की अगर कोई फोटो कॉपी अगर भेज दे तो वो फिर मैं उसकी को अगर वो मांग लेता है तो मुझे जरूरत नहीं है। मैं किसकी आप आवाज काट रही, किसकी पूछूं? ये ऑरेंज कलर में है जो, इसकी क्या कीमत है ये पूछूं? 1350। 1350 ये लगी, ये देखें। 1350 रुपए, इतना सस्ता? ये देखें, ये कितने का है, मैं आपको कीमतें दिखा रहा हूँ। ये मतलब ये स्पैन के लिहाज से है ना? हाँ जी, ये 3 कलर पड़े हुए हैं, इसकी कितनी कीमत है ये देखें। हाँ, कितनी कीमत है? 1345। ये ऑरेंज कलर का है, तो ये इसकी स्पेन की करेंसी को क्या बोलते हैं? आपको नहीं पता स्पेन की करेंसी को क्या बोलते हैं? यूरो नहीं कहते? हाँ यूरो कहते हैं, ये बात हुई ना। अच्छा, आप कौन सा कलर है? 1350, 1345, 1346, कौन सा आप बताएं? नहीं बस आप प्राइस पूछे ना, प्राइस पूछे। ये लिखी हुई है ना, मैंने आपको बता तो रहा हूँ। बस ठीक है ना, आप 1300, एक सेकंड, यहाँ पे पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से आज की कीमत है 1 यूरो की 325 रुपये, यहाँ पर 1 रुपया पाकिस्तानी 325। अभी बताएं, हिसाब लगा लें जी। 45 कितना है? 325 जी, 45 325 तो बहुत ज्यादा हो जी। और नहीं, मैंने आपको कहा आप अपनी मर्जी करें, ये बहुत ज्यादा। अपने तरीके से कोई काम करें ना, अगर आप हेल्प करना। मैं समझ रही हूँ, अपने तरीके से काम करूंगी। मैं एक कम्युनिटी लगा दूंगी, एसकेटी ने 30 लाख का फ्रॉड कर दिया। मैं एक कम्युनिटी लगा के एक वीडियो बना दूंगी कि ये लूटती है लोगों को। देख लें जी, फिर आप, मैं यही तो कह रहा हूँ, अपने तरीके से कोई काम करें ना, वो समझने वाला तो समझ जाएगा ना जी।
तो मैं यही पूछ रही हूँ ना, मुझे आप कुछ चीजें क्लियर करें ताकि मैं उसको ऐसे हिंट्स दूं कि उसको समझ भी ना आए और उसकी चित्रोल भी हो जाए। अच्छा मैं देखता, सुने मेरी